2026 के पहले 4 महीनों ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का पूरा गणित बिगाड़ कर रख दिया है। जनवरी से अप्रैल के बीच मार्केट में ऐसे शॉकिंग अपसेट हुए हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का दिमाग हिल गया है। एसयूवी की तगड़ी डिमांड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्रेज ने पूरा गेम पलट कर रख दिया है। कुछ ब्रांड्स एकदम रॉकेट की तरह आसमान छू रहे हैं, तो कुछ पुरानी लाइनअप और तगड़े प्रेशर के चलते औंधे मूंग फिसल गए हैं। हार और जीत का फासला इतना कम है कि टॉप 3 की जंग देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। टाटा, महिंद्रा और हुंडई में से कौन सा ब्रांड नंबर 2 पर आया है, ये इस साल का सबसे बड़ा ट्विस्ट है और नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के पहले 4 महीनों में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाले कार ब्रांड्स के बारे में। चलिए देखते हैं आखिर किसने मैदान लूटा और किसकी हवा निकल गई। लगातार गिरती हुई सेल्स और एक ऐसा ब्रांड जो अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब रहा है। नंबर 14 पर है जीप, जिसकी जनवरी से अप्रैल 2026 की टोटल सेल्स सिर्फ 1061 यूनिट्स रही है। अप्रैल के महीने में इस ब्रांड ने पूरे भारत में केवल 239 गाड़ियां बेची हैं, जो मार्च की 283 यूनिट्स के मुकाबले और भी बड़ी गिरावट है। अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो यह एक भयानक क्रैश है, जिसने प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर लगभग 1% से भी नीचे ला दिया है। ये गिरावट क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण इनकी पुरानी होती लाइनअप और कीमत है। जो बायर 20 लाख रुपए लेकर निकलता है, वो जीप कंपास के बेस वेरिएंट को देखकर निराश हो जाता है। महिंद्रा और हुंडई जैसे राइवल्स ने इस कीमत में इतने ढांसू प्रोडक्ट उतार दिए हैं कि जीप की ऐतिहासिक ब्रांड वैल्यू भी उसे बचा नहीं पा रही है। क्या सिर्फ कम कीमत रखना भारत में गाड़ियां बेचने की गारंटी है? ये सवाल नंबर 13 पर बैठे सिट्रोएन के आंकड़ों से टूट जाता है। जनवरी से अप्रैल 2026 तक सिट्रोएन की टोटल सेल्स सिर्फ 3506 यूनिट्स रही है। अप्रैल 2026 में इनकी बिक्री सिर्फ 683 यूनिट्स पर आकर अटक गई, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 815 था। महीने दर महीने यह नंबर गिर रहा है और पिछले साल के इसी समय से तुलना करें तो मार्केट शेयर 0.5% के करीब रेंग रहा है। हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में यह परफॉर्मेंस डराने वाली है। इनकी गाड़ियां चलाने में बेहतरीन है, लेकिन फीचर कटिंग ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। टाटा पंच और मारुति फ्रॉन्क्स जैसे राइवल्स ने इस ब्रांड की कमर तोड़ दी है। सप्लाई की समस्या और सिर्फ एक गाड़ी के भरोसे कब तक कोई ब्रांड टिक सकता है, ये कहानी नंबर 12 पर निशान की है। इनकी टोटल सेल्स इन 4 महीनों में 11,527 यूनिट्स रही हैं, लेकिन असली शॉक अप्रैल 2026 का नंबर है, जो 3,203 यूनिट्स का रहा है। मार्च में इन्होंने 4,408 गाड़ियां बेची थी। वहां से ये अचानक एक बड़ा फॉल है। पिछले साल के मुकाबले भी इनकी सेल्स एक फ्लैट लाइन की तरह चल रही है और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर 2 से 3% के बीच झूल रहा है। ये नंबर क्यों गिरा? इसके पीछे फीचर्स की कुछ अड़चने और राइवल्स का भारी दबाव है। एक ऐसा नंबर जो किसी भी डाटा एनालिस्ट का दिमाग घुमा दे। नंबर 11 पर है फॉक्सवैगन, जिसकी जनवरी से अप्रैल की टोटल सेल्स 16,233 यूनिट्स हैं। मार्च में इन्होंने 7,585 गाड़ियां बेचकर सबको चौंका दिया था, लेकिन अप्रैल आते ही यह नंबर औंधे मुंह गिरकर 2,828 पर आ गया। ये एक शॉकिंग जंप और क्रैश है। पिछले महीने के मुकाबले यह एक भारी गिरावट है। हालांकि अगर आप साल दर साल देखें तो प्रीमियम सेडान और एसयूवी सेगमेंट में इनकी पोजीशन काफी स्टेबल मानी जाती है। टोटल मार्केट का लगभग 1% हिस्सा इनके पास है। एक ब्रांड जिसने चुपचाप बैकग्राउंड में अपनी वापसी की कहानी लिख दी है, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। नंबर 10 पर है रेनो, जिसकी जनवरी से अप्रैल 2026 की टोटल सेल्स 17,414 यूनिट्स रही है। जनवरी में 3,715 से शुरू होकर अप्रैल आते आते ये नंबर 5,413 तक पहुंच गया है। ये एक क्लासिक कमबैक स्टोरी है। एंट्री लेवल और बजट सेगमेंट में रेनो अपना मार्केट शेयर वापस हासिल कर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ट्राइबर और काइगर की फ्लीट सेल्स और टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में इनका एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन। ट्राइबर का बेस और मिड वेरिएंट कैब वालों और बड़ी फैमिली वाले बजट बायर्स की पहली पसंद बन गया है। मारुति आर्टिगा की लंबी वेटिंग का सीधा फायदा रेनो को हो रहा है। नंबर 9 पर है एमजी मोटर, जिसकी जनवरी से अप्रैल 2026 की टोटल सेल्स 22,346 यूनिट्स रही है। अप्रैल महीने में इन्होंने 6,018 गाड़ियां बेची हैं, जो रैंक 9 के हिसाब से ठीक है, लेकिन मार्च के 6,528 के मुकाबले यह एक साफ गिरावट है। पिछले साल के मुकाबले ब्रांड ने ग्रोथ दिखाई है, लेकिन एसयूवी और ईवी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर अभी भी उम्मीद से कम है। लोग सोचते हैं कि एमजी की सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट खा रही हैं, लेकिन असली सच्चाई ये है कि यह नंबर इसलिए स्टेबल है क्योंकि हेक्टर पर भारी डिस्काउंट चल रहा है। इनका हेक्टर का बेस और मिड वेरिएंट सबसे ज्यादा वॉल्यूम खींच रहा है, जबकि कॉमेट ईवी का इस्तेमाल अब फ्लीट और अर्बन डिलीवरी में ज्यादा हो रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे जैसे आईटी हब्स में इनकी मजबूत पकड़ है। लेकिन अब जो नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो पुराने जापानी इंजीनियरिंग के उन कट्टर फैंस का दिल तोड़ देगा जिन्हें लगता था कि यह ब्रांड कभी हार नहीं सकता। नंबर 8 पर है होंडा, जिसकी टोटल सेल्स इस साल के पहले 4 महीनों में 22,606 रही है, लेकिन असली शॉक अप्रैल 2026 का नंबर है, सिर्फ 4,069 यूनिट्स। मार्च में यह नंबर 7,585 था। सीधे सीधे लगभग 50% का क्रैश। महीने दर महीने ये एक भयानक गिरावट है और पिछले साल के मुकाबले भी ब्रांड की हालत पतली नजर आ रही है। सेडान और मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर लगातार सिकुड़ रहा है।
ये क्रैश इसलिए हुआ है क्योंकि होंडा एलिवेट को लेकर जो शुरुआती हाइब्रिड जैसी हवा बनी थी वो अब पूरी तरह शांत हो चुकी है। अब शोरूम्स में सन्नाटा है। जो थोड़ी बहुत सेल्स आ रही है वो सिटी और अमेज के भरोसे है, विशेषकर एलिवेट का जेडेक्स वेरिएंट और अमेज का बेस मॉडल। नॉर्थ इंडिया के शहरी इलाकों में अभी भी होंडा का नाम चलता है, लेकिन डीलर फीडबैक बता रहा है कि बिना बम्पर डिस्काउंट के गाड़ियां यार्ड से बाहर नहीं जा रही हैं। क्रेटा और सेल्टोस ने एलिवेट को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। टीम होंडा वालों जरा कमेंट में बताओ, क्या होंडा का वो पुराना रुतबा अब इंडिया में खत्म हो चुका है या कोई वापसी की उम्मीद बची है? नंबर 7 पर मजबूती से खड़ी है स्कोडा। जनवरी से अप्रैल तक इनकी टोटल सेल्स 26,914 यूनिट्स हो चुकी है। अप्रैल में इन्होंने 6,886 गाड़ियां बेची हैं। हालांकि यह मार्च के 7,928 से थोड़ा कम है, लेकिन होंडा को पीछे छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। पिछले साल के मुकाबले ये एक सॉलिड ग्रोथ है और प्रीमियम सेडान तथा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में स्कोडा ने अपना मार्केट शेयर काफी बढ़ा लिया है। ये नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि स्कोडा ने अपनी नई कायलाक, कुशाक और स्लाविया की प्राइसिंग को बहुत ही स्मार्ट तरीके से रीअलाइन किया है और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का ऐसा भौकाल बनाया है कि फैमिली बायर्स इनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। नंबर 6 पर है किया, जिसने जनवरी से अप्रैल तक 1,08,691 गाड़ियों की टोटल सेल्स की है। अप्रैल 2026 में इनका नंबर 27,286 रहा है। मार्च के 29,112 के मुकाबले यह हल्की सी गिरावट जरूर है, लेकिन यह एक एस्टेब्लिशमेंट शेक है, क्योंकि इस वॉल्यूम पर आकर 1-2 हजार यूनिट्स का ऊपर नीचे होना मायने नहीं रखता। पिछले साल के मुकाबले किया ने जबरदस्त डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन की है और एसयूवी सेगमेंट में इनका 7 से 8% का सॉलिड मार्केट शेयर बरकरार है। लोग सोचते हैं कि किया सिर्फ लुक्स पर बिकती है, लेकिन असली सच ये है कि सोनेट फेसलिफ्ट और सेल्टोस के लगातार अपडेट्स ने बायर को बोर होने ही नहीं दिया है। सेल्टोस का HTX और सोनेट का HTK प्लस वेरिएंट सबसे ज्यादा हॉट केक्स की तरह बिक रहे हैं। एक ऐसा ब्रांड जिसके शोरूम में बायर गाड़ी के फीचर्स पूछने नहीं बल्कि यह पूछने जाता है कि डिलीवरी इस साल मिलेगी या अगले साल। नंबर 5 पर है टोयोटा, जिसने जनवरी से अप्रैल तक 1,22,052 गाड़ियों की टोटल सेल्स दर्ज की है। अप्रैल महीने में इनका आंकड़ा 30,159 रहा है। मार्च के 35,168 के मुकाबले यह एक बड़ी गिरावट जरूर है, लेकिन इतनी भारी कीमत वाली गाड़ियों के बावजूद ये ब्रांड हर महीने 30,000 का आंकड़ा पार कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले टोयोटा ने मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत की है और प्रीमियम MPV सेगमेंट में इनका लगभग एक तरफा मार्केट शेयर है। लोग सोचते हैं कि टोयोटा सिर्फ अपनी रिलायबिलिटी पर बिक रही है, लेकिन असली कहानी ये है कि मारुति की रीबैज्ड गाड़ियां ग्लैंजा और हाई राइडर इनका वॉल्यूम खींच रही है। सालों तक नंबर 2 की कुर्सी पर राज करने वाला बादशाह, जिसे देसी कंपनियों ने अब उनके ही घर में घुसकर नंबर 4 पर धकेल दिया है। नंबर 4 पर है हुंडई, जिसकी जनवरी से अप्रैल 2026 की टोटल सेल्स 2,11,286 यूनिट्स रही है। अप्रैल का नंबर है 51,902 यूनिट्स, जो मार्च के 55,064 से काफी नीचे है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है दोस्तों, ये एक बड़े शिफ्ट का सिग्नल है। पिछले साल के मुकाबले हुंडई का ओवरऑल मार्केट शेयर सिकुड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि क्रेटा तो धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन इनके नीचे के मॉडल्स जैसे i20, न्यूज और वेन्यू को टाटा पंच और महिंद्रा की नई गाड़ियों ने बुरी तरह कुचल दिया है। क्रेटा का SX वेरिएंट आज भी शोरूम्स की जान बचाए हुए है। अर्बन इंडिया और फीचर प्रेमी बायर्स के बीच हुंडई अभी भी मजबूत है, लेकिन डीलर्स का कहना है कि छोटी गाड़ियों का स्टॉक क्लियर करने के लिए भारी डिस्काउंट देना पड़ रहा है। ये ब्रांड गाड़ियां नहीं बनाता, ये सड़कों के लिए सीधा भौकाल मैन्युफैक्चर करता है। नंबर 3 पर है वो ब्रांड जिसने SUV मार्केट का पूरा गणित बदल दिया, महिंद्रा। जनवरी से अप्रैल तक महिंद्रा ने 2,30,013 गाड़ियां बेची हैं। अप्रैल 2026 में इनकी सेल्स 56,331 यूनिट्स रही। मार्च में ये नंबर 60,272 था, वहां से गिरावट है, लेकिन हुंडई को पछाड़कर नंबर 3 की कुर्सी पक्की करना कोई मजाक नहीं है बॉस। पिछले साल के मुकाबले महिंद्रा की ग्रोथ डराने वाली है और SUV सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर राजाओं वाला है। ये नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि स्कॉर्पियो एन, XUV 7XO और थार ने इंडियन बायर के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। स्कॉर्पियो एन का जेड वेरिएंट और XUV 7XO का AX7 धड़ाधड़ बिक रहे हैं। नॉर्थ इंडिया, खासकर यूपी, हरियाणा और पंजाब में तो महिंद्रा का मतलब रुतबा है। राइवल्स से तुलना करें तो महिंद्रा ने हुंडई को धूल चटा दी है। हालांकि टाटा से नंबर 2 की रेस में थोड़ा पीछे रह गए। जिस कंपनी को कुछ साल पहले लोग कहते थे कि ये तो सिर्फ टैक्सी बनाती है, आज उसने हुंडई और महिंद्रा दोनों का गुरूर तोड़कर नंबर 2 की गद्दी पर कब्जा कर लिया है। यह इस महीने का सबसे बड़ा अंडरडॉग ट्रायम्फ और हमारा बिगेस्ट विनर है। नंबर 2 पर है टाटा मोटर्स, जिसकी जनवरी से अप्रैल की टोटल सेल्स 2,46,068 यूनिट्स हैं। अप्रैल का नंबर है 59,000 यूनिट्स, जो महिंद्रा से लगभग 2,500 गाड़ियां ज्यादा है। मार्च में इन्होंने 66,192 गाड़ियां बेची थी। महीने दर महीने गिरावट होने के बावजूद टाटा ने नंबर 2 की पोजीशन बचा ली और यही इस महीने की सबसे बड़ी डिफाइनिंग स्टोरी है। पिछले साल के मुकाबले टाटा ने EV सेगमेंट में 70% से ज्यादा मार्केट शेयर अकेले दबा रखा है। ये नंबर इसलिए ब्लास्ट हुआ है क्योंकि टाटा पंच ने हैचबैक और माइक्रो SUV दोनों सेगमेंट्स के बायर्स को खींच लिया है
और नेक्सॉन का फेसलिफ्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा। पंच का अकम्प्लिश्ड वेरिएंट मिड क्लास फैमिली का नेशनल क्रश बन चुका है। पूरे पैन इंडिया में इनकी सेल्स बराबर है। डीलर फीडबैक ये है कि शोरूम में पैर रखने की जगह नहीं है। हालांकि सर्विस सेंटर से अभी भी कुछ शिकायतें आती हैं। बाकी पूरी इंडस्ट्री का टोटल एक तरफ और इस अकेले ब्रांड के नंबर्स एक तरफ। ये एक माइंड ब्लोइंग सेल्स शॉक है। नंबर 1 पर हमेशा की तरह अनडिस्प्यूटेड किंग मारुति सुजुकी है। जनवरी से अप्रैल तक इनकी टोटल सेल्स है 6,85,827 यूनिट्स। लेकिन जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, अप्रैल में इन्होंने 1,87,704 गाड़ियां बेची हैं। जहां अप्रैल में टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटा सबकी सेल्स मार्च के मुकाबले गिरी है, वहीं अकेले मारुति ने मार्च के 1,66,219 के मुकाबले अप्रैल में 20,000 से ज्यादा का जंप मारा है। ये इम्पॉसिबल सा लगने वाला नंबर है। साल दर साल इनका मार्केट शेयर 40% से ऊपर अटल खड़ा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब बाकी ब्रांड्स एसयूवी के नाम पर 20 लाख मांग रहे हैं, मारुति ने फ्रॉन्क्स, ब्रेजा और ग्रैंड विटारा उतारकर एसयूवी का मजा बजट में दे दिया। साथ ही फ्लीट में आर्टिगा का कोई तोड़ नहीं है। ब्रेजा का VXI और फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट शोरूम में आते ही बिक जाते हैं। गांव से लेकर महानगरों तक इनका जाल बिछा है। डीलर्स तो बस कैश गिन रहे हैं। राइवल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये रेस में अकेले भाग रहे हैं। जनवरी से अप्रैल 2026 के इस डेटा ने एक बात साफ कर दी है कि इंडियन बायर अब बहुत समझदार हो गया है। जो ब्रांड सेफ्टी, वैल्यू और सही कीमत देगा वही बचेगा। मेरा मार्केट प्रेडिक्शन यह है कि आने वाले 6 महीनों में सेडान गाड़ियां लगभग खत्म होने की कगार पर आ जाएंगी और माइक्रो एसयूवी ही नया नॉर्मल होंगी। गाड़ी खरीदना एक सपना होता है। अपनी मेहनत की कमाई किसी ऐसे ब्रांड पर मत लगाइए जो कल को बोरियां बिस्तर समेट कर निकल जाए। आपने इस वीडियो में हर ब्रांड का असली चेहरा देखा है। अब फैसला आपका है। जाते जाते बस इतना बता दीजिए, अगर आपके पास 15 लाख रुपए हों तो आप इस लिस्ट में से किस ब्रांड के शोरूम में जाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में मिलते हैं।